अच्छा चाचा जी, ये बताइए कि इस गाँव, ये आपका जो घर है, मतलब कि कितना साल पुराना है? लगता है कि अंग्रेजों का। हमारा जन्म से पहले का बना हुआ। आपका भी जन्म से पहले हाँ। का? आप यानी कि 1355 ईस्वी का बनाया हुआ है। 1355 यानी कि देख सकते हैं कि हम तो भाई अंदाजा ही सिर्फ लगाए थे, लेकिन चाचा जी का जन्म से भी पहले का ये मकान बनाया गया है। 1355 ईस्वी। आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज का उस समय होंगे या नहीं होंगे वो भी मालूम नहीं, लेकिन अंग्रेजों का ज़माना का ये मकान बहुत पुराना मकान है। जी मैं चाहूँगा कि थोड़ा गुंजन सिंह कुछ बचपना के बारे में बताएं, क्योंकि बचपन में भाई गलतियाँ करते थे या नहीं करते थे, या डरते मारते थे? उसको जब हम पटना पहुंचाए तो खर्चा मिल रहा है, तो कभी ढोलक ले आया, कभी हारमोनिया ले आया, कभी तबला ले आया, और जब हम वहाँ पहुँचे तो दूसरे कमरा में रख दिया जाए, मैंने डर से। बल्कि एक दो बार झापड़ हम मारे हैं भी। इस गाँव में एक साबा घर यादव हैं, लेकिन हमको लगता है कि मैंने जोड़िए कि हम जब चुनाव लड़ते हैं तो लोग खड़ा भी होते हैं। मैंने ज़्यादा से यहाँ बहुत आपका भाई की तरह ताल मिल रहा था। भाई नहीं, मेरा दिल के धड़कन, दिल के गुर्दा है। घोड़ा से भी बाबा हमारे, चाचा हमारे जाते थे और कोर्ट कचहरी का जो काम है वहाँ से करके आते थे। कि आज मैं आपको कुछ अजूबा चीज़ दिखाने वाला हूँ, लेकिन आपको कोई ज़िंदगी में गुंजन सिंह का नया वाला मकान पटना का दिखाया होगा, लेकिन पुराना वाला मकान किसी ने आपको नहीं दिखाया होगा, जो कि भवनपुर यानी कि नवादा ज़िले के भवनपुर एक बहुत ही आलीशान बिल्डिंग है, जो कि अंग्रेज़ों का ज़माना का बनाया हुआ 100 साल पुराना मकान है। एक गुंजन सिंह का मकान है। पटना में बहुत सारे गुंजन सिंह का मकान को दिखाया गया होगा। गुंजन सिंह का शादी का वीडियो मैंने आपको दिखाया था, हर एक चीज़ दिखाया था, लेकिन मैं आपको कुछ अजूबा चीज़ दिखाने वाला हूँ। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा इस गाड़ी पर फोकस कर लीजिए। भाई इस गाड़ी को तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे, बखूबी गुंजन सिंह का ये गाड़ी है, जो कि गुंजन सिंह का कुछ मैं पुराना गाड़ी दिखाना चाहूँगा कि गुंजन सिंह कुछ दिन पहले, बहुत पहले, यानी कि जब स्ट्रगल पीरियड में थे, ये गाड़ी को अब तो बंद कर दिया गया है बिल्कुल। यहाँ पर अब लगा हुआ है ऊपर देहाती मॉडल में, यानी कि उनके चाचा होंगे चाहे कोई भी होंगे, तिरपाल मार के इस गाड़ी को भी सुरक्षित रखा गया है। जैसे म्यूजियम में कोई चीज़ महात्मा गांधी की चीज़ हो या फिर पुराने चीज़ को संजो के रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि गुंजन सिंह का ये पुरानी वाली स्कॉर्पियो है, जो कि इसी पर गुंजन सिंह घूमते थे। और गुंजन सिंह जब स्टार बने तो फॉर्च्यूनर जैसे स्कॉर्पियो से लेकर सारे गाड़ियों से वो सफ़र करने लगे। अब मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा ये मकान का सीन को, कि आप देख सकते हैं। एक बार फिर से गुंजन सिंह का ये पुरानी गाड़ी को दिखाया जाए कि ईंट पत्थर डालकर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ढक कर पैक करके रखा गया। हालांकि उस समय भी ये गाड़ी M2DI CR का स्कॉर्पियो बहुत ही नामी गाड़ी रहा करता था, लेकिन अब गुंजन सिंह इस गाड़ी पर नहीं घूमते हैं। एक बार देखिए वहाँ पर कि छोटू जी हैं भाई, उनके गुंजन सिंह के ड्राइवर हैं फॉर्च्यूनर के, जो कि गाड़ी के साफ़ सफाई करने में लगे हुए हैं, जो कि उनके हम लोग पुराने आवास पर मौजूद हैं। अच्छा छोटू जी, ये बताइए कि आप गाड़ी अभी साफ़ सफाई करने में लगे हैं, कहाँ का तैयारी चल रहा है? अभी तो रोह में प्रोग्राम है, कुछ देर में भैया वहीं जाएंगे। हाँ। अच्छा ये बताइए कि फॉर्च्यूनर से मतलब कि हमेशा आप घूमते रहते हैं गुंजन सिंह के साथ में, मतलब कि गुंजन सिंह अभी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है चुनाव जीतेंगे? मूवमेंट तो देखिए लग रहा है वैसा कि आगे कुछ होगा। अच्छा अभी हम लोग कहाँ पर मौजूद हैं? वो जो उनका पुराना मकान है वही है ना? वही है पुराना मकान, मतलब कि 100 साल पुराना ही मकान बनाया हुआ है। मतलब कि कितना, मतलब कि ये जो पुराना मकान बनाया हुआ है, यानी कि अंग्रेज़ों का ज़माना का है, बहुत ही अपने आप में आलीशान बिल्डिंग है। क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा दादा का बना हुआ है तो मैंने पुराना नवाब थे भाई इनके बाबा दादा। अभी भी है। वाह क्या बात है। 40-50 बीघा ज़मीन है, तो 40-50 बीघा ज़मीन है, अभी भी है। यानी कि गुंजन सिंह का भाई यहाँ पर ज़मीन का भी कोई कमी नहीं है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा कैमरा को घुमाया जाए कि आप देखिए यहाँ पर काफ़ी पेड़ भी लगाए गए हैं, काफ़ी फल भी है, जो कि बेल का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, फूल पौधा हर एक चीज़, यानी कि हरियाली का कोई कमी नहीं है, जो कि बहुत ही शानदार यहाँ पर मकान है गुंजन सिंह का। और बहुत ही पुराने हम लोग अभी उनके पुश्तैनी मकान पर मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि अब थोड़ा सा आकर कुछ अंदर से भी तस्वीर को दिखाया जाए। बाकी उनके चाचा, मैं सरपंच साहब से भी आपको मिलाने का प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं कि गुंजन सिंह के एक कितना पुराना मकान, यानी कि 15 इंच का ईंटा डालकर दीवार को बनाया गया है। अब भाई गुंजन सिंह का देखिए यहाँ पे एक पुराना बुलेट भी यहाँ पर खड़ा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैंडपम्प से लेकर चापाकल से लेकर हर एक चीज़ लगाए गए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना मकान है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो मकान का दीवार है, कुछ मकान थोड़ा बहुत टूट भी गए हैं, क्षतिग्रस्त भी हैं, यानी कि 100 साल पुराना होने का मतलब कुछ तो भाई
दिक्कत हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खपड़ानुमा कुछ खपड़ा भी यहाँ पर रखा गया है, जो कि गुंजन सिंह का। अब हम लोग मकान के अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ा अब हम लोग अंदर आकर दिखाने का प्रयास करेंगे कि अभी यहाँ पर जिस तरीके से गुंजन सिंह का जो मकान के अंदर हम लोग आए हुए हैं, यानी कि यहाँ का पाया आप देख सकते हैं कि 15-15 इंच का पाया है। इतना बड़ा बड़ा पाया है। आप देख सकते हैं कि ऐसा पहले मतलब कि पहले के ज़माने में मकान को बनाए जाते थे, और सभी मकान को यहाँ की जो कि गांव का मकान है 100 साल पुराना है, अभी भी मकान को सुरक्षित रखा गया है। ऐसा आपको किसी ने नहीं दिखाया गया होगा। और देखिए यहाँ पर बिल्कुल शानदार दृश्य है मकान का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं, और भाई चाची यहीं पे हैं चाची घूम रही है इस मकान में। और इस मकान का थोड़ा सा हम अंदर से आंगन को दिखाएंगे कि आंगन है, और यहाँ पर पूजा पाठ जैसे आंगन में किया जाता था, यहाँ तुलसी जी का पौधा भी लगाया गया है। और पुराना यानी कि खटिया से लेके हर एक चीज़ यहाँ पर पुराने चीज़ मिल रहा है, जो कि आपको टाउन में देखने को नहीं मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो आंगन का अभी जो सीन है, और चाचा सरपंच साहब से ही मिलाने का हम प्रयास करेंगे आपको। देखिए चाचा जी से भी मिलने का प्रयास करूँगा, क्योंकि भाई चाचा जी का यहाँ जानकारी लेना बहुत खास ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पुराना मकान के बारे में उनके चाचा जी ही बताएंगे। क्योंकि हम लोग तो सिर्फ दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं है कि। और इस घर में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि दरवाज़ा इस घर में इतना दिए हुए हैं। अब गुंजन सिंह के बंगला में हम आ गए हैं, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पीछे का भी कुछ दृश्य अजीब तरीके से बनाया गया है, जो कि अब चाचा है सरपंच साहब, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करूँगा। थोड़ा मैं कैमरा मैन चाहूँगा कि यहाँ से दिखाने का प्रयास करें कि कितना शानदार ये मकान अभी दिखाई दे रहा है। चाचा हैं सरपंच साहब। चाचा बहुत बहुत आपको स्वागत है और नमस्कार है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो त्रिवेणी सिंह है। त्रिवेणी सिंह। आप यहाँ के सरपंच भी हैं? हाँ, हम 2006 से कारगर हैं जी। पूर्व में जिला के अध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी बने थे जी। और हमारा खेती सिर्फ जनता से जुड़ाव करना है जी। जनता के पीछे इतना हम दीवाना रहते हैं कि खाना पीना सब बंद है, लेकिन जनता की सेवा में हम शुरू से बरकरार हैं। तभी आज तक के जो भी आखिर क्या कारण है जो हमको लोग चाहते हैं चाहने के पीछे। और गुंजन तो बहुत मेहनत किया। मेरा जो भी परेशानी हुआ उसमें कारगर निकला। कारण कि देखिए लड़का ही शुरू से भी एक्टिव है, रात दिन इसके लिए समाज सेवा शुरू से ही है। अभी भी कोई भूखे लंगे अभी भी, आज क्या लॉकडाउन में भी जो किया, पंचायत में आके पटना में गल्ला, गेहूँ, चावल, आटा, नमक जो भी चाहिए सारा चीज़ किया। और हम भी करते आ रहे हैं। मेरा रूढ़िवाज पर वो भी कर रहा है। आज क्षेत्र में कहीं जाइएगा, पूरे नवादा ज़िला में कोई भी गांव पंचायत चल जाइए, मेरा नाम कोई नहीं ऐसा है कि नहीं जानता है। उसी तरह से मेरा नाम को आगे करने के लिए भी कदम बढ़ाया है। अच्छा, गुंजन सिंह अभी चुनाव लड़ने वाले हैं संसद के। क्या लगता है कि यहाँ के जनता गुंजन सिंह को प्यार देगी, गुंजन सिंह को सांसद बनाकर दिल्ली भेजेगी? देखिए, पार्टी सोचे या न सोचे, लेकिन जनता जितना सोच रहा है गुंजन के प्रति, शायद नवादा में कोई विधायक या संसद बनने वालों को उतना सोच रहा है। इसलिए कि नवादा जिला का जनता यह सोच लिया है कि यह लड़का को धन नहीं चाहिए, क्योंकि बाप दादा के भी इसको 100-200 बीघा ज़मीन है। ऐसा नहीं कि 100-200 बीघा। हाँ, और एक ये मकान नहीं देख रहे हैं, एक मकान और बगल में हरना है, वहाँ भी मेरा 60 एकड़ का एक प्लॉट है, बंगला के आगे से चला गया है। और धर्म कर पर थोड़ा पहले लोग थे, 16 गो बैल यहाँ रहता था, 16 गो बैल वहाँ हरना में रहता था, चलता था हर। और दोनों जगह मकान में हमको लगता है 35-35 इंची का दीवार है जी। और सब चूना गारा पर से बना हुआ है। बाप दादा उस समय बनाए और आज तक उसको हम पालन कर रहे हैं। आप लोग उसको बचाए रखे हैं? हाँ, ये तो जरूर है। ये तो यानी कि गुंजन सिंह के दादा या फिर उनके पूर्वज पुराने नवाब थे, यानी कि 200-300 बीघा का कसकार रहा करते थे। हाँ हाँ। और मौजा भी इस जगह मेरा जिम्मेदारी का था, खैरा, बड़का खैरा में, वहाँ दुआना का मौजा भी था।
तो मान लिया जाए बापदादा बनाए रखे, उसको बचाने के लिए हम लोग भी चल रहे हैं। मेरे साथ उस जमाने में घोड़ा से गया जिला था, घोड़ा से भी बाबा हमारे चाचा हमारे जाते थे और कोर्ट कचहरी का जो काम है वहाँ से करके आते थे। और गुंजन उस इज्जत को बचाने के लिए आया, तो पब्लिक भी इसके लिए ये मत चाहे, लेकिन पब्लिक इसके लिए चाहत भरी हुई है, माँ बहनों जो भी यानी है। कि पब्लिक गुंजन सिंह को चाह रही है इस बार नवादा लोकसभा का सांसद बनाना। पार्टी सोच रही है कि नहीं सोच रही है, क्योंकि पार्टी भाई गुंजन सिंह का जनसलाब, गुंजन सिंह का भीड़ को तो देख रही होगी, और गुंजन सिंह जहां भी जा रहे हैं भाई उनके पीछे भीड़ उमड़ पड़ रही है। अच्छा चाचा, ये बताइए कि गुंजन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो कितना टफ होगा चुनाव निकालना? टफ तो नहीं होगा, पब्लिक का मूवमेंट जो है उसमें टफ तो कोई सवाल ही नहीं। बाजी मारेंगे। हाँ, इसलिए कि इस लोग को यही जानता है कि ये लड़का को रुपया से नहीं मतलब है, विकास से मतलब है। विकास के लिए यह जो है गुंजन तत्पर है और रहेगा। लेकिन युवाओं को, यानी गुंजन सिंह कलाकार भी आते हैं, कलाकार फील्ड भी उनका है, इंडस्ट्री लाइन से भी आते हैं, कलाकारों के प्रति या फिर युवाओं के प्रति पार्टी को सोचनी चाहिए या नहीं सोचनी चाहिए? नहीं, सोचना तो चाहिए। और अगर जो पार्टी नहीं सोचेगा वो तो देखेगा, क्योंकि नवादा में ऐसा भी हुआ है कि निर्दलीय भी जीत गया है, सांसद भी जीता और MLC भी जीता है। तो यहाँ तो पब्लिक जिस पर रुझान करता है उसी का जगह मिलता है। ये तो हम देखते आ रहे हैं। तो पार्टी को मतलब कि गुंजन सिंह पर विचार करनी चाहिए? करना चाहिए जरूर, और नहीं करेंगे तो भूल करेंगे, ये तो भी बात जरूर है। चलिए, चाचा का भाई क्लियर कर दे रहा है कि अगर विचार करेंगे तो ठीक है और नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी भूल करेंगे, क्योंकि यहाँ से निर्दलीय सही में अशोक यादव सांसद MLC बने थे, जो कि यहाँ की जनता जो है कि जो मूड बनाती है वही करती है। हाँ। जो नवादा का जनता मूड बना लिया तो चाहे पार्टी दे या ना दे, लेकिन मूड अभी गुंजन पर सारे नौजवान, माँ बहन, बेटी बहू जो भी हैं सारे एकदम टूट पड़े हैं, उसमें दो मत नहीं है। नवादा की लोकसभा की बात बतला रहे हैं। अभी तक जो भी लोग जीत के गए हैं, 71 साल हो गया है लोकसभा चुनाव, उसमें मात्र मेरा 2 सांसद नवादा का बने, और एक उस समय जहानाबाद था मेरे साथ, वह बने, समझे ने, यानी 3 सांसद। 17 संसद में 14 बाहरी आए, अब बाहरी को नहीं ताकेगा, एकदम कोई कदापि नहीं हो सकता है। और ख़ास करके इससे इतने लोग को जुड़ाव है कि माँ बहन खाना भी बना रही है तो वीडियो देख रही है, गाना सुन रही है, इससे लोग थोड़े आश्रित हैं। ये सब तो है। लॉकडाउन में सब सोए हुए हैं, और ये पटना में दहाड़ रहा है, बांट रहा है। गांव पर पंचायत में आया तो बोरा खुला हुआ है, सारे पदाधिकारी BDO SDO सब देख रहे हैं, और गल्ला बंट रहा है। तो जनता तो चाहता है ना कि इससे कुछ अपेक्षा रखें। अभी भी जहाँ जहाँ जाना है, कुछ मामला हो गया, कोई मर गया, कुछ हो गया, मेरे घर पर ही बम्बे में है, मेरे घर पर नारदीगंज के लोग आए कि बल भैया देखो, कौन सुरेश मांझी, उनका पत्नी गुजर गया, नारदीगंज कहाँ है, उसको नहीं था, फिर भी हम कुछ जहाँ तक बना के उसको भेजे कि बाबू ठीक है, उस आवेगा, हम खबर करेंगे, मिलेगा तुम लोग से। तो मतलब इस बार गुंजन सिंह का चुनाव यहाँ से क्लियर हो जाएगा? हाँ, ये तो जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। जनता की आवाज़, मैंने यहाँ की जनता जो मूड बनाती है वही करती है। वह चाहे बरबीघा हो, हाँ। या एक मेरा क्षेत्र है रजौली से आगे कोडरमा हो के सपही जाता है, वहाँ तक की आवाज़ है। क्योंकि हम जिला का अध्यक्ष और प्रदेश का रहे हैं, तो नवादा का जो आवाज़ आया है वह बतला रहे हैं। मोहम्मदन हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये नहीं कि वो सब नहीं, उन लोग का भी चाहत है। हमारे यहाँ 4 घर मोहम्मदन हैं, रात दिन एक हो रहते हैं बेचारे, उनकी रक्षा सुरक्षा हम लोग करते हैं जहाँ तक बनता है। आपने एक बहुत बढ़िया बात कहा कि मोहम्मदन है, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जो भी हो, बिहार में जाति पाति जो है कि बहुत प्रमुख चीज़ हो चुकी है राजनीति में। चाहे कोई पासवान का नेता है, कोई बबुआन का नेता है, कोई अहिरान का नेता है, हम लोग के सभी का अपने अपने नेता हैं। इस जाति पाति को आप कैसे तोड़ेंगे, कैसे देखेंगे यहाँ पर? देखिए, वो जाति पाति, ये जो गुंजन है, इसकी लोकप्रियता से इस गाँव में 100 घर यादव हैं, लेकिन हमको लगता है कि मैंने जोड़िए कि हम जो चुनाव लड़ते हैं तो लोग खड़ा भी होते हैं। मैंने यादव से यहाँ बहुत आपका भाई की तरह ताल मिल रहा है। भाई नहीं, मेरा दिल के धड़कन, दिल के गुर्दा है, रात दिन खड़ा है, उसमें दो मत नहीं। ये क्या है, गोविंदपुर पूरा गढ़ है, लेकिन वहाँ से भी हम
हर गांव से इतने जुड़े हुए हैं कि उसमें दो मत नहीं। कोई मैंने जैसे ऐसा होता है कि ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन हमारे लिए कम से कम 50% कोई नहीं रोकने जा रहा है जी। और दलित महादलित तो सारे लोग है ही हैं। चलिए, ऐसा बात यानी नहीं है। कि भाई यहाँ पर नवादा में जात पात क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पर नहीं चलने वाला है, क्योंकि गुंजन सिंह कलाकारों को तो कोई जाति पाति होते नहीं है। और जादवों के प्रति बोल रहे हैं चाचा कि भाई हमारे दिल के धड़कन है, यानी कि इनको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग यहाँ वोट करेंगे और गुंजन सिंह यहाँ का बाजी मारेंगे। अच्छा चाचा जी, ये बताइए कि इस गाँव, ये आपका जो घर है मतलब कि कितना साल पुराना है? लगता है कि अंग्रेजों का, हमारा जन्म से पहले का बना हुआ। आपका भी जन्म से पहले का? सिंस 1900 कितना 44 का बना हुआ है। ये हमारा जन्म से पहले का बना हुआ है। और एक मकान इसी तरह से मेरा हरना में बना हुआ है, समझे ना? बाप, यानी कि 1355 ईस्वी का बनाया हुआ है। 1355, यानी कि देख सकते हैं कि हम तो भाई अंदाजा ही सिर्फ लगाए थे, लेकिन चाचा जी का जन्म से ही पहले का ये मकान बनाया गया है। 1355 ईस्वी, आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज का उस समय होंगे या नहीं होंगे वो भी मालूम नहीं, लेकिन अंग्रेजों का ज़माना का ये मकान बहुत पुराना मकान है। अच्छा चाचा जी, और मेरा बाबा जो थे वहाँ जब हरना में घर बनाए तो वो भी करीब करीब 7-8 कट्ठा में मकान है, ये भी 6-7 कट्ठा में मकान है। लेकिन मंदिर भी बनाते हैं, शंकर मंदिर यहाँ भी है, वहाँ भी हैं, वहाँ भी अपने ज़मीन में बनाए हैं, यहाँ भी सारा चीज़ देव के नाम पर हमारे पूर्वज सब दिन खड़ा रहे हैं। सबको आज किसी को पैसा हो जाए, उस समय भी अगर किसी का बेटी का शादी रुका हुआ है, अब मेरे दरवाज़ा आने का मतलब मेरा बाबा का काम था कि शादी नहीं रुके, रुखसती नहीं रुके। कोई अकस्मात घटना हो गया, उसमें भी रुपया जो ज़रूरत है वो यूज करते थे, गल्ला से हो जैसे हो ये करते थे। हम ही लोग हैं। छठ मेरे के यहाँ होता है, जितना नारियल पंचायत में है मैं बांटते हैं, पूरे पंचायत में नारियल हर टोला घर में पहुंचा के देना मेरा काम करते हैं। गुंजन भी आया तो भी कभी कर दिया, उस समय मैंने धर्म के नाम पर हम लोग अटुक हैं। मतलब गुंजन सिंह अगर चुनाव चाचा जी जीतते हैं तो क्या लगता है कि सभी का विकास करेंगे, कि सभी को एक नज़र से देखेंगे या फिर कुछ लोगों को देखेंगे? नहीं, उसका स्नेह है, वो गरीब हो या करोड़पति हो, सारे लोग को एक नज़र से वो देखेगा। वो तो उसमें शुरू से अभी भी आप यहाँ देख रहे हैं, एगो हारो पासवान है, बाबा बाबा समूचे गांव के लोग कहते हैं। वो जाने लगेगा तो उसको भी 500 रुपया दिए देगा। तो चलिए, मेहनत है, काफ़ी प्यार झलकता है भाई। गुंजन सिंह गांव आते हैं तो भाई गांव के लोगों को काफ़ी मान सम्मान देते हैं, और गांव के लोग भी गुंजन सिंह के प्रति काफ़ी रुझान रखते हैं, जो कि इनका चाचा जी का कहना था। चाचा जी, मैं चाहूँगा कि थोड़ा गुंजन सिंह कुछ बचपना के बारे में बताएं, क्योंकि बचपन में भाई गलतियाँ करते थे या नहीं करते थे, या डरते मारते थे? उसको जब हम पटना पहुँचाए तो खर्चा मिल रहा है, तो कभी ढोलक ले आया, कभी हारमोनिया ले आया, कभी तबला ले आया। और जब हम वहाँ पहुँचे तो दूसरे कमरा में रख दिया जाए, मैंने डर से, बल्कि एक दो झापड़ हम मारे हैं भी। असल मेन उसका कारण हुआ कि जो चौकी है इस पर थपथपाते वो वहाँ तक पहुँचा। मेहनत उसका है कि रात तो उसके लिए अगर 2:30 भी बजा है तो लग रहा है कि सुबह हुआ है। रात पैसा देते थे पढ़ने के लिए, ढोलक हारमोनिया कर दे में बिजी। 1-2 बार हुआ, फिर उसको मारपीट भी हुआ, लेकिन नाता कुटुंब को बुलाया, कहीं कि बल हम इसी में कर लेंगे। हम लोग भी सोचे जाओ भाई इसी में करना ही करो। आज इतना नाम कमा लिए कि भाई उनको बिहार से बाहर भी लोग देख रहे हैं, यूपी ऐसा बिहार बात, हम तो बंगाल गए, वहाँ भी देखे वही बात। हम कामाख्या गए थे, वहाँ भी सुने तो कहीं से गुंजन सिंह, तो बोलिए कामाख्या में है। तो ये सब तो है आप ऊपर वाला का। और आपका चैनल को मैं प्रणाम करते हैं, कहा कि उधर कलश निकला हुआ है, उसमें हम पंचायत के हैं। चलिए, तो थोड़ा उधर सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भाई हम भी बता रहे हैं आपको कि भाई चाचा बहुत बढ़िया चाय बनाए, जो कि एकदम जो देहाती चाय होते हैं, एकदम उसको लीकर चाय बोलते हैं, नींबू डाल के इतना स्वादिष्ट चाय बनाए कि भाई इनका चाय का तो कोई जवाब ही नहीं है। और गाँव में मतलब कि भले देहात है, लेकिन यहाँ पर बहुत मान सम्मान काफ़ी मिला, बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं कि गुंजन सिंह को चुनाव में पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है, क्योंकि गुंजन सिंह मूड बना लिया है चुनाव लड़ने का। अच्छा चाचा जी, टिकट अगर नहीं मिलता है तो फिर भी चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। हाँ चुनाव लड़ेंगे। चलिए ठीक है चाचा जी, तो आप जा सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि इस घर को दिखाया जाए कि जिस तरीके से आलीशान बिल्डिंग है, यानी कि
1355 ईस्वी का बनाया हुआ मकान है। एक बार फिर से नज़दीक से इसको दिखाइए कि 1355 ईस्वी का बनाया हुआ मकान है, जो कि गुंजन सिंह के चाचा जी का क्लियर कहना था और इस पर लिखा हुआ भी है, जो कि बहुत ही पुराना मकान है। और फिलहाल इतना ही। और देख सकते हैं कि एक बार फिर से मैं उधर दिखा दूँ कुछ तस्वीर उधर का।